पाकिस्तान की चकाचौंध भरी दुनिया जहां ड्रामे और फिल्में लाखों दिलों को जीतती हैं, लेकिन इस सितारों की जिंदगी उतनी चमकदार नहीं है जितनी दिखती है। स्क्रीन पर मुस्कुराते चेहरे, लेकिन कैमरे के पीछे इनकी कहानी कुछ और ही होती है। मेहनत, जुनून और टैलेंट के बावजूद कई पाकिस्तानी एक्टर्स को अपने काम की फीस के लिए तरसना पड़ता है। आखिर क्या है इस बदहाली की वजह और क्यों इन सितारों का गुस्सा अब फूट रहा है? चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। हम सफर, जिंदगी गुलजार है, तेरे बिन जैसे ड्रामों ने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि भारत और बाकी एशियन देशों में भी तहलका मचाया है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक कड़वा सच भी छिपा है। कई बार इन सितारों को उनके मेहनत की फीस समय पर नहीं मिलती है। कुछ को तो प्रोड्यूसर से बार बार गुहार लगानी पड़ती है, जैसे कि कोई भीख मांग रहे हो। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट लगभग गायब है। एक समय था 80 और 90 के दशक में जब पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क्स कलाकारों को रीरन के लिए रॉयल्टी देता था। लेकिन अब चाहे ड्रामा कितनी बार टीवी पर दिखाया जाए, यूट्यूब पर वायरल हो या इंटरनेशनल लीड चैनल्स को बेचा जाए, कलाकारों को एक पैसा नहीं मिलता है। मशहूर एक्टर मिकाल जुल्फिकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये बेहद गलत है कि हमें सिर्फ एक बार पेमेंट मिलता है, जबकि प्रोड्यूसर्स और चैनल बार बार कमाई करते हैं। यूट्यूब ने इस समस्या को और भी ज्यादा टफ कर दिया है। पाकिस्तानी ड्रामा को यूट्यूब पर लाखों करोड़ों व्यूज मिलते हैं। खुदा और मोहब्बत जैसे ड्रामों ने यूट्यूब पर रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन इन व्यूज से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा प्रोड्यूसर्स और चैनल की जेब में जाता है। आर्टिस्ट को इस डिजिटल रेवेन्यू में से कुछ नहीं मिलता है। एक मशहूर एक्टर ने गुस्से में कहा कि हम दिन रात शूटिंग करते हैं, लेकिन जब ड्रामा हिट होता है तो सारा पैसा चैनल्स और प्रोड्यूसर्स के हाथ में जाता है। ये सिर्फ पुराने कलाकारों की कहानी नहीं, नए और उभरते हुए सितारे जैसे वहाज अली और यमुना जैदी इस समस्या से जूझ रही हैं। वहाज अली, जिन्होंने तेरे बिन में मुस्तसीम का किरदार निभाकर तहलका मचाया है, एज सेड पर एपिसोड 2.25 लाख रुपीस चार्ज करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें पेमेंट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। एक एक्टर के नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हमारी इंडस्ट्री में काम तो बहुत है, लेकिन सम्मान और समय पर पेमेंट की कमी है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट की फैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। भारत में फवाद खान, माहिरा खान और हानिया आमिर जैसे सितारों को लाखों लोग पसंद करते हैं, लेकिन हाल ही में भारत में इनके यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर बैन लगा, जिससे उनकी डिजिटल कमाई को और भी झटका लगा। ये बैन भले ही अब हट गया हो, लेकिन इनके बारे में साबित कर दिया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी कलाकारों को हक मारने की कोशिश करते हैं। क्या कोई उम्मीद है? एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट ACT जैसी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। उमेरा राना और उनके साथी लगातार सरकार और प्रोड्यूसर से रॉयल्टी सिस्टम लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हॉलीवुड और बॉलीवुड में रॉयल्टी सिस्टम काम कर सकता है तो पाकिस्तान इंडस्ट्री में क्यों नहीं। लेकिन इसके लिए आर्टिस्ट को एकजुट होना होगा। कई बड़े सितारे जो अपनी फैन फॉलोइंग की वजह से हिट प्रोजेक्ट्स देते हैं, इस मुद्दे पर चुप हैं। इन सितारों की जिंदगी सिर्फ ग्लैमर नहीं है, वो अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जब मेहनत का फल समय पर नहीं मिलता है तो ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं बल्कि एक इमोशनली इंजरी भी है। एक एक्टर ने कहा कि हम अपने किरदारों में जान डालते हैं, लेकिन जब फीस मांगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। यूट्यूब ने कई कलाकारों को नई उम्मीद दी है। कुछ सितारे जैसे नूर बुखारी और जुगन काजिम अपने यूट्यूब चैनल के जरिए अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन ये मौका सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है। ज्यादातर एक्टर्स अभी भी प्रोड्यूसर्स और चैनल की दया पर डिपेंड है। यूट्यूब पर एक 15 मिनट की वीडियो पाकिस्तान में 10,000 व्यूज पर $5 से $25 कमा सकती है, लेकिन अगर व्यूज इंटरनेशनल हो तो ये रकम $40 से $100 तक हो सकती है। फिर भी ये कमाई प्रोड्यूसर्स और चैनल की तुलना में ना के बराबर है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।